सो हेलो टू एवरीवन, कैसे हो स्टूडेंट्स आप? आई होप आप ज़बरदस्त घर पे पढ़ाई कर रहे हो। टुडे आज बात करेंगे क्लास 12 से रिलेटेड, और बहुत दिनों के बाद मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ काम रहते हैं, काम तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है, बट वी हैव टू कंटिन्यू द क्लासेस, ओके। सो दिस लेक्चर विच इज डिपेंड्स ऑन द करंट इलेक्ट्रिसिटी, हे जे लेक्चर आहे हे करंट इलेक्ट्रिसिटीवर डिपेंड आणि एकदम सिंपल है, काहीच अवघड नाही। सो व्हाट डू यू मीन बाय द करंट? आज हम जानेंगे करंट क्या होता है, और जब हम 12th में जाते हैं तो करंट जो हम 8, 9, 10 तक पढ़े हैं वैसा करंट नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस है, और वो चेंजेस क्या है मैं आपको समझाते जाऊँगा। सो डोंट मिस द लेक्चर, ओके, छोड़ के मत जाना, ठीक है। So today we have to discuss about the current electricity, which is quite very belonging to NEET, JEE and CET. So here what do you mean by the electric current? So if you take the nature, तो nature में आप कौन सा भी substance लो, if you take the any substance, वो directly बनता ही नहीं है, वो बनता है atoms से, और atoms में आपको पता है there are the 3 subatomic particles are there, which are there, that is the protons, ठीक है, neutrons and the electrons. The proton carries a positive charge while the electron carries a negative charge. Means in the nature there are the 2 types of the charges exist. यानी नेचर में 2 तरीके के चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। अब जैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज को मैं रखता हूं रेस्ट में, तो ये चार्जेस चुपचाप नहीं बैठते हैं, ये चार्जेस सराउंडिंग में एक फील्ड को प्रोड्यूस कर देते हैं, और वो फील्ड होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन में दिखाना चाहूँ तो विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लेस करता हूँ, नाउ दिस इज द इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन पे डेफिनेटली दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल अप्लाई दिस फोर्स, राइट, एंड द फोर्स कॉजेज द डेफिनेटली देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। सो जब भी चार्जेस का हम मोशन फॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है, राइट। सो करंट क्या है बेसिकली कि जब भी चार्जेस हम उनका मोशन फॉर्म करते हैं थ्रू आउट द कंडक्टर, तो डेफिनेटली वहां पे प्रोडक्शन किसका होता है? इलेक्ट्रिक करंट का होता है। किसका होता है? इलेक्ट्रिक करंट का। अब मैंने पहले बोला कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कौन सा भी अगर चार्ज डालते हो तो वो एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स को, और जहां पे फोर्स अप्लाई होता है डेफिनेटली पार्टिकल को, ऑब्जेक्ट को क्या मिलती है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी से क्या फॉर्म होता है? फ्लो फॉर्म होता है। यानी अगर मैं चार्जेस का फ्लो फॉर्म कर दूं थ्रू आउट द कंडक्टर, तो डेफिनेटली वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। ओके, वेरी गुड। अब ये जो इक्वेशन है ये क्या बोल रहा है फिर? dq by dt, अभी तक तो आपने 10 तक ऐसा सीखा है, हाँ, that is a current I is equal to, that is a charge flowing with respect to time, यानी चार्ज बाय टाइम में आपने ये फॉर्मूला निकाला था। ये फाइनाइट वैल्यू है, दिस इज अ फाइनाइट वैल्यू, यानी हर चीज फिक्स्ड है, बट यहाँ पे इंस्टेंटेनियस है, यानी वो प्रोसेस चल रही है, राइट। अब वो डिफरेंस क्या है मैं बाद में आपको समझाऊंगा, बट इतना जल्दी क्या है, ठीक है, स्लोली स्लोली आगे जाएंगे और स्लोली स्लोली सीखेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट मीन्स नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर, यानी कंडक्टर में से जब हम चार्जेस को फ्लो करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है। ओके, बट ये करंट क्यों फ्लो होता है? क्योंकि हम वहां पे कंडक्टर के अक्रॉस एक फील्ड को प्रोड्यूस कर देते हैं, और वो फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आगे चल के मैं पूरा स्लोली स्लोली आपको अप लेवल पे लेके जाऊंगा, बट लेक्चर को छोड़ के मत जाओ, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अब मैंने क्या किया, डायरेक्शन कितना सिंपल है, आपने 10 तक पढ़ा है, ठीक है। इफ यू टेक द सर्किट, एक सर्किट लिया था आपने ऐसा कुछ, राइट, और ये सिंबल आपने प्लॉट किया था, दिस इज द सिंबल ऑफ सेल। तो सेल को 2 टर्मिनल होते हैं बेटा, कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वेरी गुड। सो हियर द करंट विच इज फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल एंड विच इज moving towards the negative terminal, so this is called as a conventional current, right? So conventional current means what? It is nothing but जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मोशन परफॉर्म कर रहा है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसी डायरेक्शन में हम क्या दिखाते हैं? डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाते हैं। आर अंडरस्टैंडिंग?
और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जो कि अपने लिए कौन है, इलेक्ट्रॉन, वो इधर जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है। यानी आपको एक चीज समझ में आया कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आता है उसी डायरेक्शन में हम करंट दिखाते हैं, और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट कौन जाएगा, निगेटिव, यानी कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन दिखाते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग है, ठीक, लेकिन इतना जरूर याद रखिए, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आते हैं, यानी पॉजिटिव टू निगेटिव, हम करंट की डायरेक्शन दिखाते हैं सर्किट में। ओके, अभी आगे चल के थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बन सकता है, तो मैं 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कन्वेंशनल करंट एक बार आपको समझ में आया तो आप किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ, करंट लॉ, उसको आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया कि कन्वेंशनल करंट, यानी कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन टू बी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाता है उसी डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं। ओके, डन। अब ये SI यूनिट आपको मालूम है ना, एम्पियर है, ये तो सिंपल सी बात है। ओके, व्हाई द करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये सबसे बड़ा है ना, ये क्वेश्चन आना चाहिए। आप बोलोगे राहुल सर कि अभी डायरेक्शन दिखा रहे हो और डायरेक्शन तो वेक्टर क्वांटिटी को होती है, तो करंट क्यों स्केलर क्वांटिटी है? ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या है। एक बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है, नाउ दिस इज अ बॉक्स, एक पर्सन इधर खींच रहा है उसको और वो फोर्स अप्लाई कर रहा है F1, दूसरा पर्सन इधर अप्लाई कर रहा है फोर्स, वो F2 है, राइट। अब दोनों को भी डायरेक्शन है, सो डेफिनेटली फोर्सेस आर द वेक्टर। तो ये बॉक्स जाएगा किधर, ऐसे जाएगा, ये तो आप भी समझ लोगे, इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका रिजल्टेंट इधर फॉर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स ऑफ दी हम अप्लाई कर रहे हैं वेक्टर्स को। ठीक है, रूल्स ऑफ द वेक्टर, ये बॉक्स तो इधर नहीं जाएगा, बिल्कुल जा नहीं सकता। बट इन द केस ऑफ द करंट, अगर मैं वायर को जोड़ता हूँ, मल्टीपल वायर्स को अगर मैं जोड़ता हूँ, ठीक है, सो दीज आर द नंबर ऑफ द कंडक्टर्स, ये वायर में जोड़ रहा हूँ इधर, ठीक है, ठीक है, और ये जा रहा है ऐसा। ठीक है, यानी 3 वायर को मैंने जोड़ा, इधर से करंट आ रहा है I1 और इधर से करंट आ रहा है I2, तो जाएंगे तो इधर ही, यानी दैट इज I1 प्लस I2। अब वायर को आप इधर लेके जाओ या फिर इधर लेके जाओ या फिर इसके बाजू में जाके रख दो, करंट डायरेक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होता है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। ओके, यानी वायर आप ऐसा भी करो या फिर ऐसा करो, जिसको जाना है, जिधर जाना है उधर ही करंट जाएगा। आर अंडरस्टैंडिंग? बट ये बॉक्स के केस में ऐसा नहीं है, अगर एक पर्सन अगर इधर खींचता था तो इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग रहता था। ठीक है, ये तो रूल्स यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहे, सो दैट्स व्हाई द करंट इज विच क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन जरूर दिखाते हैं बट वो डायरेक्शन हम रूल्स ऑफ द वेक्टर से सॉल्व नहीं करते। ठीक है, चलो इतना भी हो गया। चलो नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे जो कंडक्टर उन्होंने दिया है, ठीक है, एक छोटा कंडक्टर है, उससे बड़ा कंडक्टर और सबसे बड़ा कंडक्टर है। ठीक है, अगर मैं 30 एम्पियर का करंट फ्लो कर दूं यहाँ पे, 30 एम्पियर का, आपने अभी सीखा कि SI यूनिट किस में गिना जाता है, एम्पियर। तो ये कंडक्टर बड़ा होते जा रहा है, तो ऐसा मतलब नहीं है कि करंट की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, इधर भी 30 एम्पियर ही रहेगा और इधर भी 30 एम्पियर ही रहेगा। यानी जितना आप इनपुट दे रहे हो, यानी चार्जेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज क्या बोलता है, द चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके, इट विल ट्रांसफर फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। यानी चार्ज यहाँ पे अगर मैंने 30 एम्पियर, यानी चलो मान लेते 30 चार्जेस को मैंने सेंड किया, तो यहाँ पे जाते जाते हुए वो क्या 32 नहीं हो जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। 30 है चार्जेस भेज रहा हूँ तो उधर 30 मिलेंगे, राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, या फिर वो 32 का डायरेक्ट 20 नहीं होगा, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बट दिस इज क्वाइट अ कंसेप्चुअल। ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, जितना मैं इनपुट दे रहा हूँ उतना ही मेरे को क्या मिलने वाला है, आउटपुट। अगर चार्ज इक्वल है तो वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू आउट द कंडक्टर वो क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। वेरी गुड। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट अगेन। हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं, द करंट ड्यू टू द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द चार्ज, यानी करंट जो ट्रांसलेशनल मोशन से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक कंडक्टर लेता हूँ। नाउ दिस आई विल टेक द कंडक्टर, एक वायर मैंने लिया, ऐसा कुछ वायर है। अब वायर में से करंट जा रहा है ऐसा, यानी करंट जिस डायरेक्शन में जाएगा
उसी डायरेक्शन में आपको मालूम है हम कौन से चार्जेस को भेजेंगे, पॉजिटिव चार्जेस, तो करंट जा रहा है ऐसा, ओके नो प्रॉब्लम। अब मेरे को बोलो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, राइट, तो क्या पूरे वायर को मैं ऑब्जर्वेशन एक ही बार कर सकता हूँ क्या? नहीं ना। आपको मालूम है राहुल सर यहाँ पे खड़ा है और इतना सा छोटा सा सेक्शन पे मैं फोकस कर सकता हूँ, टोटल वायर पे कर नहीं सकता, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? ये टोटल कंडक्टर है मेरे सामने, टोटल वायर प्रेजेंट है, ठीक है। अब टोटल वायर पे थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन होगा, आपका जहाँ तक विजन बैठता है वही तक ही पूरा ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, उसके बियॉन्ड आप कैसा करोगे? नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, मेरे को एंट्री करते हुए दिख रहा है, एग्जिट करते हुए दिख रहा है, ऐसा होता है क्या? यानी आप इसी पोर्शन पे आप फोकस कर सकते हो, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। यानी आपने जो 10 तक थे तो आपने ऐसा नहीं पढ़ा है ना, अभी थोड़ा सा अपग्रेड हो गया ना, राइट? सो आप इतने ही पोर्शन पे फोकस कर रहे हो, आपको इधर का नहीं दिख रहा है कुछ भी, राइट? तो इतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन बैठता है, ठीक है, उसी पे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। कितना सिंपल है। अब यहाँ पे अगर मैंने इसी पोर्शन पे अगर फोकस किया है, इतना ही मेरे को दिख रहा है, ठीक है, तो इधर से चार्जेस आते हुए दिख रहे हैं, दीज आर द पॉजिटिव चार्जेस, राइट? सो दीज आर द पॉजिटिव चार्जेस लाइक दिस, ओके, दे आर मूविंग लाइक दिस। और मैं देख पा रहा हूँ कि ये चार्जेस इस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन से इधर गए, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो जाने के लिए यहाँ पे टाइम लगा है dt, राइट? सो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज गया? dq, जो कि अंदर 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 क्या फॉर्म हो रहा है, उसका फ्लो फॉर्म हो रहा है, am I right? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे ये जो चार्जेस जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम लग रहा है, उस हिसाब से हम किसको डिफाइन करते हैं? करंट को डिफाइन करते हैं। अब मेरे को पता नहीं है कितने चार्जेस हैं, सो दैट्स व्हाई विल टेक द वन इंटीजर दैट इज द n पार्टिकल्स, राइट? और हर एक पे चार्ज कितना है? q है। और जैसे ही मैंने उसको पास आउट किया गिवन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, और वो टाइम लिया उन्होंने t, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए वो टाइम कितना लगा? t लगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यही से एक फॉर्मूला बनता है, दैट इज अ, ध्यान रखो, हाँ लक्ष्य देगा, द चार्ज, अगर मैं टोटल चार्ज लूँ तो कितने पार्टिकल्स गए? n, और हर एक पे चार्ज कितना है? q है, ठीक है। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन कंसिडर करूँ, अब इलेक्ट्रॉन कैसा करूँ? इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में दिखाऊंगा, नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी n इलेक्ट्रॉन्स मिलके उस वायर के अक्रॉस क्या डेवलप कर रहा है? चार्ज डेवलप कर रहा है। और चार्ज हम कुछ बुक्स में कैपिटल Q, कुछ बुक्स में स्मॉल q, ठीक है, और कुछ बुक में जहाँ पे इंस्टेंटेनियस हम बोलते हैं, हम लेते हैं dq। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी गुड। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सबको समझ में आया? ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन। So what you have to discuss? The current due to the rotatory motion of the charge। यानी अगर मैं एक एटम कंसिडर करता हूँ, नाउ दिस इज द एटम, ठीक है, और उस एटम के अंदर ये चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, राइट, अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ, राइट? अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है, इधर मैं खड़ा हूँ ऐसा, आई एम स्टैंडिंग हियर, तो मैं चार्ज का थोड़ी मोशन देखूंगा, तो मैं खाली इसी पोर्शन पे ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखो। चार्ज आ रहा है ऐसा घूमते हुए चार्ज यहाँ तक जैसे ही पास आउट होगा उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। अब मेरे को बोलो, उसने एक राउंड मारा, और एक राउंड जब मारता है तो हम बोलते हैं उसी को ही टाइम पीरियड, क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। यानी टाइम पीरियड यानी द टाइम टेकन बाय द चार्ज टू कंप्लीट द हाउ मेनी राउंड? वन राउंड, राइट? एक राउंड उसने मारा, और राउंड मारते मारते मेरे को दिख रहा है कि भाई इधर से जा रहा और ऐसे पास आउट हुआ। यानी इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जैसे ही वो पास आउट होता है, तो मेरे को बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट? यानी इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन with respect to
टाइम। अब मेरे को बोलो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, और एक राउंड मारने के लिए टाइम पीरियड कितना लगा, 2 पाई, राइट। अब मेरे को बोलो उसने यहाँ से यहाँ तक पूरा एक एंगल कवर कर लिया, चलो यहाँ से यहाँ तक मैं यहाँ पे लेता हूँ लाइन, और यहाँ से यहाँ तक वो जब एक राउंड मारेगा तो कितना एंगल कवर होगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री को हम बोलते हैं दैट इज 2 पाई। और इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर स्पीड, अगर वो आपको पता नहीं तो बहुत हार्ड है, एंगुलर स्पीड क्या होती है, उसका एंगुलर स्पीड है ओमेगा। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 पाई, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है, t है, और एंगुलर स्पीड है ओमेगा। यानी यहाँ से मेरे को एक जनरल फॉर्मूला मिल जाता है दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, राइट। सो कैन आई टेक दिस वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड इनटू दैट इक्वेशन, ठीक है। तो मेरे को क्या मिलेगा, दैट इज q बाय 2 पाई बाय ओमेगा। तो अगर मैं इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करूं तो करंट की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाती है, दैट इज q ओमेगा बाय 2 पाई, राइट। तो क्या हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं, हर चीज़ क्या है, सिंपल है। यानी इतना अमाउंट ऑफ करंट उस एटम के अंदर, अगर मैं इसको हाइड्रोजन एटम में कंसिडर करूँगा, क्यू की जगह पे एक ही इलेक्ट्रॉन ई होगा, बाकी क्या होगा दूसरा, ठीक है। सो दिस इज अ क्वाइट इंट्रोडक्टरी लेक्चर। In the next lecture, we will discuss about the up level concept. So don't miss the lecture and like, share and subscribe to it everywhere. Okay? So फिलहाल के लिए यही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेवल एनर्जी के साथ।